Hello, good morning, 8th standard students. If you remember, हमने लास्ट टाइम लेसन 6 करा था, जो कि एक कविता है नर्मदा प्रसाद खरे जी की, अंबर की बातें क्या जाने। तो ये कविता आपको पूरी एक्सप्लेन की थी। एक बार इसका भावार्थ बता दूं। इसमें नर्मदा प्रसाद खरे ने ये बताया है कि जो धरती है जिस पर के हम रहते हैं उसने हमारा पालन पोषण किया है, तो वो धरती के प्रति अति आभारी हैं और बार बार ये कहते हैं कि अंबर की बातें क्या जाने, मैं तो धरती पर रहा हूँ, मुझे क्या पता ऊपर क्या है। वास्तविकता क्या है? धरती। और काल्पनिक चीज क्या है? आकाश। अब तो वो यही बताते हैं कि इस धरती ने जो है वो मनुष्य को जीवन दिया है, जीवन का पालन पोषण भी किया है और मनुष्य की कई गतिविधियों को कितने सालों से, सैकड़ों हजारों सालों से अलग अलग लोगों, राजाओं को उसने आते जाते देखा है। तो धरती इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पर जीवन संभव है, परंतु आकाश में क्या है उसके बारे में कोई नहीं जानता। तो कवि ने जो है नर्मदा प्रसाद खरे ने धरती यानी वास्तविकता, अंबर यानी काल्पनिक आकाश, उसके दो का विरोधाभास हमें दिखा है। तो ये कविता हमने पूरी पढ़ी थी। अभी मैं क्या करती हूँ, इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो ध्यान से आप सुनिए और अपने आप लिखिए। ये नहीं कि मैडम, कई बच्चे ऐसा मैसेज भेजते हैं कि हमें क्वेश्चन आंसर्स दे दो, तो हर बार क्वेश्चन आंसर ही दिए जाते हैं। आप ध्यान से सुनिए और अपने आप लिखने की भी कोशिश कीजिए। ध्यान से, मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, ठीक है। तो पहला है इसमें, कवि अंबर की बातें क्यों नहीं जानता। कवि अंबर की बातें क्यों नहीं जानता? क्योंकि कवि ने तो धरती के ही गीत सुने हैं। एक वाक्य में उत्तर देना, तो हम इतना ही लिखेंगे। आप लिखो, ध्यान से सुनो और फिर लिखो, एक एक सुनो और एक एक पॉज करके फिर लिखो। कवि अंबर की बातें इसलिए नहीं जानता क्योंकि उसने धरती के ही गीत सुने हैं। बस इतना ही लिखिए। कवि के साथ सब कुछ धरती पर ही क्यों हुआ है? कवि के साथ सब कुछ धरती पर ही क्यों हुआ है? क्योंकि कवि ने इस धरती पर ही जीवन लिया है। इस धरती ने ही उसको जीवन दान दिया है। धरती उसकी माँ है। फिर से बोलती हूँ, कवि के साथ सब कुछ धरती पर ही क्यों हुआ है? कवि के साथ सब कुछ इस धरती पर ही हुआ है क्योंकि कवि ने इस धरती पर ही जन्म लिया है। धरती उसकी माँ। Is that clear? Now third. नभ धरती के प्राण कैसे कंपाता है? नभ जो है वो अपने कठोर प्रहारों से, कठोर आक्रमण करके, बारिश के रूप में या सूर्य की किरणों के रूप में आक्रमण करके धरती के प्राण कंपाता है। फिर से बोलती हूँ, नभ जो है वो धरती के प्राण बहुत कठोर आक्रमण करके, या तो बारिश के रूप में या सूर्य की तेज किरणों के रूप में धरती के प्राण कंपाता है। Is that clear? Now, प्राणों को नया संगीत कैसे मिला है? प्राणों को नया संगीत कैसे मिला है? जब जो है लताएं, राइट, वो जो है वो हमें लताएं जो है वो मनुष्य के जीवन में, धरती के चारों ओर फैली हुई प्रकृति में लताएं जो है वो लिपट कर आगे बढ़ती हैं और धरती में फूल, आकाश और कलियों की मृदु मुस्कान जब होती है तब नव प्राण मिलता है। तो फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि प्राणों को नया संगीत कैसे मिलता है? फूलों, कलियों, लताओं और बेलों को देखकर प्राणों को नव संगीत मिलता है। धरती एक वर्ड और था, फिर से बोलती हूँ, प्राणों को नया संगीत कैसे मिला है? धरती पर फूलों, कलियों, बेलों और लताओं को देखकर प्राणों को नव संगीत मिलता है। ठीक है, कविता का लय युक्त वाचन कीजिए,
तो ये आपने कर ही लिया है पहले हमने। अब है लिखित प्रश्न है, पहले कॉम्प्रिहेंशन है, तो उसमें अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। अर्थ ग्रहण यानी उनका अर्थ हमको बताना, मीनिंग बताना। तो पहले ये पढ़ते हैं, फिर उसका देखते हैं कि कैसे करना। ढह गए महल, गड़ गई मुकुट, धरती अब भी मुस्काती है चांद सितारे मौन खड़े, या धरती अब भी गाती है। धरती पर कितने चरण चले, कितनों ने रोया गाया है, धरती की नीरव भाषा को पर कौन भला पढ़ पाया है। मैंने तो भूखे अंक पढ़े, नव लिपि की बातें क्या जानूं, मैंने धरती के गीत सुने, अंबर की बातें क्या जानूं, अंबर की बातें क्या जानूं। तो ये जो है ये अलग अलग शब्दों से लिए, लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसमें लिया है। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। नंबर 1 1 मार्क का है, ढह गए महल से कवि का क्या तात्पर्य है। ढह गए महल यानी कितनी जो है वो सभ्यताएं और राजा धरती पर आकर चले गए। राइट, ढह गए महल अर्थात कितनी ही सभ्यताएं और राजा शासक धरती पर आए और चले गए। राइट, महल ढह गए यानी सभ्यता राजा शासक धरती पर आए और चले गए। ठीक है। सेकेंड, धरती की नीरव भाषा में छिपे अर्थ को स्पष्ट कीजिए। नीरव यानी जिसकी आवाज ना हो, भाषा। तो धरती की नीरव भाषा का अभिप्राय है कि धरती जो है, मैंने आपको बोला था, क्षमाशील है, सहनशील है, वो सब कुछ सहती है परंतु कुछ बोलती नहीं है। धरती किसका प्रतीक है? क्षमाशीलता का, सहनशीलता का। राइट, सभी प्रकार के मौसमों को, बारिश को, तूफान को, ज्वालामुखी को, अर्थक्वेक को, भूकंप को, सबको सहन करती है। तो धरती की नीरव भाषा का अभिप्राय है कि धरती क्षमाशील और सहनशील है, कभी कुछ बोलती नहीं है। क्लियर? कवि नभ की लिपि को क्यों नहीं जान पाया? लिपि यानी जिसमें लिखते, जैसे हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। तो कवि नभ की लिपि को क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि कवि का जन्म धरती पर हुआ है, धरती की कोख में ही पल बढ़कर वो बड़ा हुआ है, उसने धरती के ही प्रकृति को देखा है, सारा जीवन धरती पर ही बिताया है। तो ऊपर काल्पनिक आकाश में क्या है वो कैसे जाने? हमारी वास्तविकता क्या है? ये धरती। राइट, पेड़ पौधे, सागर, नदियां, खेत, खलिहान, विभिन्न तरह के मौसम, हरियाली, सब कुछ, झरने, पहाड़, बर्फ से ढकी हुई चोटियां, ये सब कहाँ देखी हमने? धरती पर। तो नभ की बातें क्या जाने? तो आप कहोगे कि कवि ने धरती पर ही अपना जीवन बिताया है, धरती ने ही उसका पालन पोषण किया है, जो कि वास्तविक है, यथार्थ है। तो वो आकाश की काल्पनिक लिपि को क्या जाने? आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। प्रत्येक एक अंक का, मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, आप लिखोगे, खुद लिखोगे। ये नहीं कहना कि मैडम लिख के हमें दे दे, आप खुद लिखोगे कोई शब्द जो है और उसको अच्छे से चेक भी करोगे, उसमें स्पेलिंग जो है अपनी बुक के अंदर। कविता में धरती और अंबर किसके प्रतीक है? तो नर्मदा प्रसाद खरे जी की कविता अंबर की बातें क्या जानूं में धरती प्रतीक है वास्तविकता की, यथार्थ की। राइट, वास्तविक जीवन की, यथार्थ जीवन की। और अंबर किसका प्रतीक है? काल्पनिक संसार का, जिसको कि किसी ने देखा नहीं। जैसे बोलती हूँ, नर्मदा प्रसाद खरे जी की कविता अंबर की बातें क्या जानूं में धरती प्रतीक है यथार्थ और वास्तविक संसार की। राइट, और अंबर प्रतीक है काल्पनिक संसार का, जिसे कि किसी ने नहीं देखा।